जब कोई रावण भाई बन जाए तो विभीषण बनने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। राम मानता था वो लक्ष्मण था, तो हम राम बिल्कुल मानते थे उनको और हम लक्ष्मण की तरह उनका सेवा नेता अपने कुतर्कों से पहले अपने माता पिता को संतुष्ट करें। झगड़े को सलट नहीं पा रहे हैं और दूसरे पर दोषारोपण दे रहे हैं, ये दुखद है। अनुसूचित जनजाति आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष शंभू सुमन और उसके भाई शेखर कुमार के बीच 4 पहिया वाहन का विवाद अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। मामले को लेकर एसटी आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष शंभू सुमन के छोटे भाई शेखर सुमन और मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर सिंह की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस के कटिहार जिला अध्यक्ष सुनील यादव की अध्यक्षता में उनके आवासीय कार्यालय में एक पीसी हुई, जिसमें मुख्य रूप से शंभू सुमन के भाई शेखर कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। में गाड़ी नंबर है BR11AA9689 गाड़ी है, जो मेरे बड़े भैया शंभू सुमन रखे हुए हैं ज़बरदस्ती। तो मैं चाहता था कि मुझे वो गाड़ी मिल जाना चाहिए, लेकिन जब सब जगह से नहीं मिला ना आवेदन देने के बाद, तो मैंने विधायक जी के पास जा करके अपनी समस्या बताया, तो उन्होंने डीजीपी साहब को लेटर के माध्यम से उनको लेटर भेजा। तो उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे बड़े भैया शंभू कुमार सुमन जो निवर्तमान एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे ऊपर में आरोप भी लगाया कि 45 लाख का संपत्ति जो है मैंने हड़प लिया है उनका। आवेदन उन्होंने एसपी साहब, डीएसपी साहब और मनिहारी थाना और सहायक थाना में दिया है। वो उनका कहना है कि 45 लाख का संपत्ति मैंने उनका हड़प लिया है, जबकि वो जो संपत्ति है वो गैस एजेंसी के माध्यम से जो भी संपत्ति है, एस क्रॉस है, एक स्कॉर्पियो है और एक ट्रक है। तो जब ये एजेंसी स्टार्ट हुआ तो ड्रॉ के लिए 2 आदमी का सिलेक्शन किया गया था। माननीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह के पुत्र चिन्मय आतिश सिंह और मेरा नाम शेखर कुमार के नाम से लकी ड्रॉ के लिए नाम नॉमिनेट हुआ था, जिसमें कि मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था लकी ड्रॉ में शेखर कुमार के नाम से, जो कि 2012 में ये लकी ड्रॉ में मुझे इंडियन ऑयल के द्वारा जो अप्रूवल लेटर मिला था, तो मेरे नाम से लकी ड्रॉ में हुआ। और इसका ये एग्रीमेंट पेपर है जो 8 जनवरी 2014 को इसका ओपनिंग हुआ। जब एजेंसी मेरे नाम से है तो वो बोलते एजेंसी के द्वारा जो तीनों गाड़ी खरीदाया गया तो मेरा गाड़ी, तो वो जो ये बात बोल रहे हैं कि मेरा गाड़ी, तो एजेंसी मेरे नाम से, तो गाड़ी उनका कैसे हुआ? अभी तो एजेंसी वो मुझसे बलपूर्वक जब चेयरमैन बने तब से वो ज़बरदस्ती मुझसे एजेंसी लिखवा लिए है। और रहा बात दूसरी की, जब ज़मीन रजिस्ट्री हम नहीं करना चाह रहे थे तो उनके बॉडीगार्ड के द्वारा उनका जो पीए है और उनका एक ड्राइवर सूरज कुमार पासवान है, मैं घर पे आए, मेरे पापा को मम्मी को धमकी दिए कि अगर आज रजिस्ट्री नहीं होता है तो घर का एक एक ईंटा नुचवा देंगे। और ये भी बोला गया कि उसके नाम से जो राइफल है वो भी सीज करवा देंगे। वो जदयू से है अभी। और फिर अभी ये भी बोल रहे हैं कि अभी तो पावर में नहीं है, 4 तारीख के बाद फिर आचार संहिता खत्म होगा, फिर से पावर में आएंगे तो फिर हम बताते हैं। हम तो स्टार्टिंग में डीएम साहब को दिए, एसपी साहब को दिए, थाना में दिए, डीजीपी साहब को दिए। लास्ट में हम जब कहीं मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम माननीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह के पास, पूरा फैमिली उनके दहशत में। अभी तो फिलहाल ये भी अब धमकी दे रहे हैं कि कटिहार में बड़गला करके जो कटिहार का ज़मीन है उसमें जो है कि वो मेरे सब भाई बहन मम्मी पापा से ब्लैंक स्टम्प पेपर के 1000 के स्टम्प पेपर पे साइन करवा लिए। बोले कि मेडिसिन का दुकान खोलना है, उसमें एग्रीमेंट पेपर का जरूरी है, तो ब्लैंक स्टम्प पेपर पे साइन करवा लिया। आप बोलते हैं कि वो ज़मीन पे भी कब्जा करना चाहते हैं, बोलते कब ज़मीन नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ नया हो, मुझे मेरा गाड़ी वापस दिला दिया जाए। और दूसरा बात ये कि उनके द्वारा कोई धमकी वगैरह या कुछ भी मेरे मम्मी पापा को या हम लोगों को नहीं दिया जाए। वो यहाँ तक बोलते हैं कि मम्मी पापा को इस आवेदन में ये जो दिए हैं उसमें 7,10,000 उन्होंने ये आवेदन में दिया कि यहाँ पे 7,10,000 जो है वो मेरे मम्मी पापा को भरण पोषण के लिए दिए। जो मम्मी पापा उनको पाल पोस के इतना बड़ा किए, वो जिनके पास अभी 1 रुपया
जो है इनकम का साधन है वो मम्मी पापा को बोलते हैं भरण पोषण के लिए 7,10,000 रुपये, और वही अच्छा, आप कांग्रेस के मेंबर है? कांग्रेस पार्टी नहीं, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं। कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। बैठने का कारण ये हुआ कि मुझे कहीं न्याय नहीं मिला, तो हम लास्ट में माननीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह के पास गए हुए थे अपनी समस्या को लेकर के। इसी कारण से हम कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि से मिले और मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी समस्या का समाधान होगा, इसलिए हम कांग्रेस में आए। और वो एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि वो बोलना चाहते हैं कि मुझे राम मानता था, वो लक्ष्मण था, तो हम राम बिल्कुल मानते थे उनको और हम लक्ष्मण की तरह उनका सेवा भी करते थे। लेकिन लास्ट में ये बोलना चाहेंगे, जब बड़ा भाई रावण पे उतर रहा है तो छोटा भाई को विभीषण बनने के लिए कोई सोचने समझने के लिए भी जरूरी नहीं है कि विभीषण क्यों बना। देखिए, जब कोई आम समस्या या कोई समस्या जब होती है, किसी आदमी को समाज में आगे आना ही पड़ता है। इनके साथ शेखर के पास जो समस्या हुआ, जैसा कि आपने सुना कि एसपी साहब, डीएम साहब, डीआईजी साहब, तमाम पदाधिकारी के पास गए। जब नहीं कुछ हुआ तो हमारे माननीय विधायक मनोहर बाबू के पास गए, और मनोहर बाबू के पास विषय में हम इतना ही कहना चाहते हैं, वो यहाँ के एसपी भी रहे हैं, डीआईजी भी रहे हैं, और इतना ईमानदार 3 बार के विधायक हैं जिस पर कोई दाग ना हो। और उन पर आज जो शेखर सुमन, शंभू सुमन के द्वारा जो एक आरोप लगाया गया कि हमारे भाई को, हमारे घर को अलग किया जा रहा है, तो हम कहना चाहते हैं कि मनोहर बाबू जैसा विधायक पूरे बिहार में ईमानदार विधायक नहीं है। वो अपना एक छाप बनाए हैं, उन पर ये आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है, गलत है। उसको सोचना और समझना चाहिए कि हम कैसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि वो युवा है, जो आगे बढ़ने का समय था, वो अपना घर को संभाल करके चलना चाहिए था। दुर्भाग्य है इस पार्टी का या इस गठबंधन का, इसमें कहीं भी ये लोग अपना घर नहीं संभाल पाते हैं, दूसरे को बदनाम करते हैं। इनको जो शेखर को जो आज वो उपाधि दिया विभीषण का, जब कोई रावण भाई बन जाए तो विभीषण बनने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और सच्चा आदमी का और सच्चा काम होना चाहिए। इतना ही कहना चाहिए। मनोनीत जदयू नेता द्वारा 3 बार के निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर जो मिथ्या आधारहीन आरोप लगाए गए हैं, उसकी कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। जदयू नेता अपने कुतर्कों से पहले अपने माता पिता को संतुष्ट करें, बाद में पत्रकार बंधुओं को और कटिहार की जनता को। राजनीतिक लड़ाई को उन्होंने ओछा बना दिया है और उसको निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदा के लिए जो शंभू सुमन जी बिहार लेवल के SC ST के अध्यक्ष रहे, और उनको चाहिए था कि अपने परिवार में जो बातें हम लोगों को देखने में आ रहा है कि छोटा भाई और माता पिता, इसको वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर के झगड़े को सलट नहीं पा रहे हैं और दूसरे पर दोषारोपण दे रहे हैं। ये दुखद है। इस और विधायक जी पर जो उन्होंने आरोप लगाया है, अनगढ़ आरोप लगाया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और शंभू सुमन जी को यही कहना चाहेंगे कि आपके घर का मामला है, आप घर में बैठ के सारे लोगों को, अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनको और अपने भाई को आप संतुष्ट करने का काम कीजिए और झगड़े को समाप्त करने का काम कीजिए। जिस तरह से ST SC का अध्यक्ष शंभू सुमन जी ने हमारे कांग्रेस विधायक माननीय मनोहर प्रसाद सिंह जी पर जो आरोप लगाया है, मैं उनका खंडन करता हूं। और ऐसे व्यक्ति पर लगाया हो जो 3 बार का विधायक है, और जब आप अपने भाई का नहीं हो सकते तो अपने समाज का क्या होंगे। तो ऐसे सोचना होगा, जबकि क्योंकि ये आपकी घर की समस्या, अगर आपकी कोई भी समस्या कहीं भी होती है, जब आप थाना जाते हैं या मुखिया के पास बैठते हैं या विधायक जी के पास बचे, विधायक जी सुनने का काम करते हैं, सभी का विधायक होते हैं, और लोग अपने समस्या को लेकर जाते हैं। उस समस्या को लेकर गए थे और उनके समस्या, लेकिन उन पर झूठा आरोप लगाया गया। मैं वैसे व्यक्ति का खंडन करता हूँ।